नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिफैक्स पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम भारत सरकार के मेगा प्रोजेक्ट भारतमाला परियोजना के बारे में डिटेल में जानेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानती हैं कि किसी भी देश का इंफ्रास्ट्रक्चर उस देश की इकोनॉमी की नींव होता है। जितना उस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड होता है, उतना ही उस देश का आर्थिक विकास तेजी से होता है। वर्तमान में भारत का रोड नेटवर्क यूएसए और यूरोपियन यूनियन के बाद सबसे बड़ा रोड नेटवर्क है। जहां भारत के रोड नेटवर्क की लेंथ 59,03,293 किलोमीटर है, वहीं भारत के एक्सप्रेसवेज की लेंथ 1,643 किलोमीटर है, जो कि बहुत कम है। अगर आप चाइना के एक्सप्रेसवेज की लेंथ देखें तो ये 1,49,600 किलोमीटर है। यही कारण है कि चाइना की जीडीपी भारत की जीडीपी से कई गुना ज़्यादा है। लेकिन दोस्तों, भारत के एक्सप्रेसवेज की ये लेंथ जल्दी बदलने वाली है, जिसके लिए भारत सरकार ने भारतमाला परियोजना को लॉन्च किया है। दोस्तों, इस परियोजना को 31 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा लॉन्च किया गया है। इस प्रोजेक्ट की फंडिंग पूरी तरह केंद्र सरकार द्वारा की जा रही है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में 83,677 किलोमीटर लंबे न्यू हाईवेज का निर्माण होगा, जिनका निर्माण 2 फेज में किया जाएगा, जिसमें से फेज 1 में 2017 से 2022 तक 34,800 किलोमीटर लंबे न्यू हाईवेज का निर्माण किया जाएगा और वहीं फेज 2 में 2022 से 2025-26 तक 48,877 किलोमीटर लंबे न्यू हाईवेज का निर्माण होगा। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत फेज 1 में गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों से न्यू हाईवेज का निर्माण स्टार्ट होगा, जो पहाड़ी राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड को कवर करने के बाद यूपी, बिहार, सिक्किम के आगे वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और इंडो म्यांमार बॉर्डर के पास मणिपुर और मिजोरम को कवर करेंगे। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत रूरल और बैकवर्ड एरियाज की कनेक्टिविटीज़ के लिए खास ध्यान दिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत 550 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को मिनिमम 4 लेन वाले हाईवे से कनेक्ट किया जाएगा। दोस्तों, वर्तमान में भारत की टोटल रोड लेंथ में से इंडियन नेशनल हाईवेज की लेंथ सिर्फ 2% है। बाकी का रोड नेटवर्क में सिर्फ छोटे रोड्स ही आते हैं। इसमें से हमारे देश के नेशनल हाईवेज पर फ्रेट ट्रैफिक सिर्फ 40% है और बाकी का फ्रेट ट्रैफिक शॉर्ट रूट्स पर रहता है। इस कारण कई तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, जिसमें माल समय पर ना पहुंचना, ज़्यादा समय लगना, ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जैसी मुसीबतें शामिल हैं। लेकिन इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत नेशनल हाईवेज की संख्या और लेंथ को कई गुना बढ़ाया जाएगा, ताकि भारत के टोटल फ्रेट ट्रैफिक में से 80% फ्रेट ट्रैफिक इन हाईवेज पर ही लाया जाए। इस उद्देश्य के लिए भारतमाला परियोजना को 7 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। नंबर 1, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को भारतमाला परियोजना से 17 साल पहले स्टार्ट किया गया था। इस प्रोजेक्ट को साल 1998 में उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा लॉन्च किया गया था। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 48,793 किलोमीटर लंबे न्यू रोड्स का निर्माण करने का प्लान था, जिसमें से 28,915 किलोमीटर लंबे न्यू रोड्स का निर्माण कर लिया गया है और इसमें से 10,574 किलोमीटर लंबे न्यू रोड्स अंडर कंस्ट्रक्शन है और 9,304 किलोमीटर लंबे न्यू हाईवेज अलग अलग स्टेजेस में हैं। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में से जो रोड्स इनकम्प्लीट हैं, उनको भारतमाला परियोजना के अंदर शामिल कर लिया गया है। दोस्तों, भारतमाला परियोजना पूरे होने के बाद इतनी देर से चलता आ रहा नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी पूरा हो जाएगा। नंबर 2, नेशनल कॉरिडोर्स। दोस्तों, वर्तमान में भारत में 6 हाई वॉल्यूम नेशनल कॉरिडोर्स हैं, जिसमें से 4 कॉरिडोर्स गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के, एक नॉर्थ साउथ और एक ईस्ट वेस्ट नेशनल कॉरिडोर शामिल है। ये नेशनल कॉरिडोर्स भारत के बड़े बड़े एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियल और कल्चरल सेंटर्स को एक साथ जोड़ते हैं। भारत के टोटल फ्रेट ट्रैफिक में से 35% फ्रेट ट्रैफिक इन 6 हाई वॉल्यूम कॉरिडोर्स पर ही रहता है। इस सेक्शन के तहत नेशनल कॉरिडोर्स में आने वाले सभी हाईवेज को 6 से 8 लेन्स वाले हाईवेज में तब्दील किया जाएगा और बड़े बड़े औद्योगिक शहरों में रिंग रोड्स, बाईपासेस और एलिवेटेड कॉरिडोर्स का निर्माण होगा। इसके अलावा नेशनल कॉरिडोर्स के व्यस्त छोरों को एक्सप्रेसवे में तब्दील किया जाएगा। इन नेशनल कॉरिडोर्स को छोटे छोटे औद्योगिक क्षेत्रों से जोड़ने के लिए 8,000 किलोमीटर लंबे इंटर कॉरिडोर्स और 7,500 किलोमीटर लंबे न्यू फीडर रोड्स यानी कि सहायक रोड्स का निर्माण होगा। इसके अलावा बॉर्डर कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए 3,300 किलोमीटर लंबे न्यू रोड्स का निर्माण होगा। इस सेक्शन के अंतर्गत नेशनल कॉरिडोर्स पर 80% फ्रेट ट्रैफिक लाने की योजना पर काम किया जा रहा है। नंबर 3, नेशनल कॉरिडोर्स एफिशिएंसी प्रोग्राम। दोस्तों, भारतमाला परियोजना के इस सेक्शन के अंतर्गत भारत के हाई वॉल्यूम नेशनल कॉरिडोर्स पर ट्रैफिक को डीकंजेस्ट किया जाएगा, जिसके अंतर्गत 6 से 8 लेन्स वाले न्यू हाईवेज का निर्माण होगा। इसके अलावा 45 बाईपासेस और 28 रिंग रोड्स का भी निर्माण होगा। नंबर 4, इकोनॉमिक कॉरिडोर्स। दोस्तों, इस सेक्शन के अंतर्गत भारत के औद्योगिक विकास को गति प्रदान की जाएगी। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, इस समय भारत में 6 हाई वॉल्यूम नेशनल कॉरिडोर्स हैं, लेकिन भारत के औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने के लिए 44 न्यू इकोनॉमिक कॉरिडोर्स का निर्माण किया जाएगा। इन इकोनॉमिक कॉरिडोर्स की टोटल लेंथ 26,200 किलोमीटर है।
जिसमें से फेज़ 1 में 9000 किलोमीटर लंबे न्यू इकोनॉमिक कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे। इसके अलावा इन इकोनॉमिक कॉरिडोर्स के लिए 66 इंटर कॉरिडोर्स और 116 सहायक रोड्स का निर्माण किया जाएगा। नंबर 5, लॉजिस्टिक्स पार्क। दोस्तों, भारतमाला परियोजना के इस सेक्शन के अंतर्गत भारत के 24 मेगा लॉजिस्टिक पार्क, जो भारत के टोटल फ्रेट ट्रैफिक में से 45% फ्रेट ट्रैफिक को कैरी करते हैं, उनको 6 हाई वॉल्यूम नेशनल कॉरिडोर्स और 44 न्यू इकोनॉमिक कॉरिडोर से सीधे लिंक किया जाएगा। इस सेक्शन के कंप्लीट होने से भारत की रोड फ्रेट कैपेसिटी हब टू पॉइंट 30 टन तक हो जाएगी, जबकि पहले रोड फ्रेट कैपेसिटी पॉइंट टू पॉइंट 10 टन तक है। नंबर 6, नॉर्थ ईस्ट कनेक्टिविटी। दोस्तों, भारतमाला परियोजना के इस सेक्शन के अंतर्गत भारत के नॉर्थ ईस्ट एरिया में कनेक्टिविटी को बेहतर किया जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि नॉर्थ ईस्ट में 7 स्टेट्स आती हैं। इस सेक्शन के तहत इन 7 राज्यों की कैपिटल्स को एक्सप्रेसवेज और हाईवेज से एक दूसरे से जोड़ा जाएगा। उन क्षेत्रों में औद्योगिक विकास के लिए ब्रह्मपुत्र नदी पर 7 मल्टी मॉडल वाटरवे टर्मिनल्स का निर्माण होगा। इसके अलावा इन क्षेत्रों में बॉर्डर कनेक्टिविटी को भी बेहतर किया जाएगा। नंबर 7, इंटरनेशनल कनेक्टिविटी। दोस्तों, इस सेक्शन के अंतर्गत भारत की इंटरनेशनल कनेक्टिविटी को बेहतर किया जाएगा ताकि इंटरनेशनल ट्रेड में आसानी हो और इंटरनेशनल ट्रेड के जरिए एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिल सके। इस सेक्शन के अंतर्गत 24 इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट्स बनाई जाएंगी और एशियन कंट्रीज के साथ व्यापार के लिए 2000 किलोमीटर लंबे इंटरनेशनल हाईवेज का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा भारत की लुक ईस्ट कनेक्टिविटी को भी बेहतर किया जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।